हाय एवरीवन। पति की अच्छी दोस्त कैसे बने। अब देखिए, आप में से कुछ लेडीज सोच रही होंगी अच्छी दोस्त, वो भी पति की, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है। जी नहीं, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, जो शादी होती है ना, वो इतना प्यारा सा संजोग है ना, जिसमें हमें जीवन साथी के रूप में एक बहुत अच्छा दोस्त मिलता है। देखिए, बहुत ही आसान है अपने पति को, अपने हस्बैंड को अपना एक अच्छा दोस्त बनाना। तो देखिए, कुछ बातों पर आपको ध्यान देना होगा। अगर आपने वो बातें अपना ली, यकीन मानिए आप भी अपने दोस्त की बहुत अच्छी फ्रेंड बन सकती हैं। तो क्या है वो बातें, शुरू करें। देखिए, सबसे पहली बात, आपके हस्बैंड जैसे हैं उनको आपको वैसे ही एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, मान लीजिए उनमें कोई कमी है या फिर कोई बात है जो है, मतलब आपको दिख रही है, लेकिन आपको उनको वैसे ही एक्सेप्ट करना होगा वो जैसे हैं। ठीक है, कोई बात आपको पसंद नहीं आती तो आपको उनको वैसे ही एक्सेप्ट करना होगा। अब देखिए, मान लीजिए कि आपके हस्बैंड है, उनकी हाइट थोड़ी कम है। ठीक है, अब मान लीजिए किसी और के भी हस्बैंड है, उनकी हाइट थोड़ी ज्यादा है। अब देखिए, इस चीज को तो हम ठीक नहीं कर सकते ना, ये तो ईश्वर ने हमें जैसा बनाया है हम तो वैसे ही रहने वाले हैं। तो आपको इस चीज को दिल से एक्सेप्ट करना होगा, वो जैसे हैं उनको वैसे ही एक्सेप्ट करना होगा आपको। ठीक है। हाँ देखिए, कुछ चीजों को हम ठीक कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए उनको नशा करने की आदत है और ये चीज उनकी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है, तो आप उसको ठीक करने की कोशिश कर सकती हैं। आप उनसे प्यार से बात कीजिए कि भाई ये आपके लिए भी अच्छी चीज नहीं है। आप प्यार से बोलेंगी ना तो वो आपकी बात जरूर सुनेंगे। या फिर वो फिजूल खर्ची करते हैं, आप इस चीज को ठीक कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए हस्बैंड की कोई आदत है, कोई हैबिट है। अब हैबिट क्या है, देखिए मान लीजिए कि उनको जो है ना, बेड पे बैठ के खाना खाना पसंद है। ठीक है, इसमें कोई नुकसान भी नहीं है, किसी को कोई नुकसान थोड़ी ना हो रहा है। अब उनको बेड पे बैठ के खाना खाने की आदत है तो उनको खाने दीजिए ना, उनको पसंद है, उसमें कोई रोक टोक ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर उनको पसंद है तो उनको खाने दीजिए और आप उनको ऐसे ही एक्सेप्ट कीजिए। उनकी चीजों में आपको बीच में जो है ना अड़चन डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब हस्बैंड है, देखिए मान लीजिए उनकी एक आदत और है, संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, और वो उस छुट्टी के दिन को बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं। मान लीजिए कि वो छुट्टी वाले दिन जो है ना, मतलब वो नहाते नहीं है, उनको मतलब उस दिन नहाना पसंद नहीं है, वो अच्छे से एंजॉय करते हैं और टीवी देखते हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, मतलब उनको नहाना पसंद नहीं है, उस दिन वो नहीं नहाते हैं। तो आप हस्बैंड के पीछे लग जाओ कि नहा लो, आज सुबह से नहाए नहीं हो, ये है वो है, तो ये चीजें गलत है ना। देखिए, वो रोज नहाते हैं, रोज ऑफिस जाते हैं, अगर एक दिन नहीं नहा रहे तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रहने दीजिए, उनको जैसा पसंद है उनको रहने दीजिए। तो ये कुछ बातें हैं, वो जैसे हैं ना, आपको उनको वैसे ही एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है। अब बात आती है दूसरी। देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, जो हस्बैंड को है ना, आपको समय देना है, अपना टाइम देना है, वो भी अच्छा खासा टाइम देना है। अब टाइम देखिए, मान लीजिए वो ऑफिस से आए हैं। ठीक है। अब वो ऑफिस से आए हैं, अब आप किचन में खड़ी हो, खाना बना रही हो। ठीक है। या फिर आप जो है अपनी फ्रेंड से बात कर रही हो कॉल पर, या फिर आप बच्चों को पढ़ा रहे हो। तो देखिए, ये सारी चीजें आप कीजिए, लेकिन आपको जो है ना टाइम सेट कर लेना है कि भाई इस टाइम मेरे हस्बैंड घर पे आते हैं, उस टाइम आप थोड़ा सा फ्री रहिए ना, उनके पास बैठिए, उनसे कुछ बातें कीजिए, दिन भर के बारे में उनके बारे में पूछिए। और तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकती हैं। देखिए, अगर आपको बच्चे को पढ़ाना है तो आप उनके आने से कुछ कुछ टाइम पहले पढ़ा सकती हैं, अपने हिसाब से आप टाइम सेट कर सकती हैं, या फिर रात को सोने से पहले आप पढ़ा सकती हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगता है। और आपको अपनी फ्रेंड से किसी से बात करनी है फोन पर, तो आप वो दिन के टाइम में अपने खाली समय में आप कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आप कर सकती हैं ना। तो शाम को जब वो आते हैं तो उस टाइम पर ही नहीं। अब रही बात खाना बनाने की, आप खाना बनाती रहती हैं किचन में, तो खाना भी कुछ टाइम पहले बनाया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो आप उनको थोड़ा सा अपना टाइम दीजिए। ठीक है। अब देखिए, इसमें तीसरी बात क्या आती है, तीसरी बात ये आती है, आपको जो है ना उनको
हस्बैंड को थोड़ा सा स्पेस देना है। देखिए हम एक अच्छा दोस्त कैसे बने अपने हस्बैंड की, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं ना, तो इन चीज़ों पर हमें ध्यान देना होगा। तो देखिए तीसरी बात इसमें ये आती है कि हमें जो है अपने हस्बैंड को थोड़ा सा स्पेस देना है। स्पेस कैसे देना है, देखिए हर वक्त उनके साथ चिपके नहीं रहना है, ठीक है, और ना ही उनसे ये उम्मीद करनी है कि वो आपसे चिपके रहें, या फिर भाई अगर वो किसी से बात नहीं कर सकते आपके अलावा, वो किसी की तरफ देख नहीं सकते। होता है ना कुछ फीमेल में, अगर हस्बैंड ने किसी और लेडी से किसी और से हंस के बात कर ली तो वाइफ क्या करती है, चिढ़ जाती है, नाराज हो जाती है, तुम तो बड़े हंस के बात कर रहे थे उनसे। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। देखिए ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आपका रिश्ता बहुत प्यारा है, आप हस्बैंड वाइफ हैं, और आपके रिश्ते में एक दूसरे के प्रति विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ आपको तीसरा पॉइंट। अब बात आती है चौथी। देखिए इसमें चौथा पॉइंट यही आता है, हमारा बात करने का तरीका। देखिए हमारा बात करने का तरीका बता देता है, हमारी जो परवरिश होती है ना उसका प्रमाण पत्र देता है हमारा बात करने का तरीका। वो बता देता है जिस तरीके से हम बात करते हैं ना, तो उससे पता चल जाता है कि हमारी परवरिश कैसी हुई है। तो देखिए बात करने का तरीका आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए। और एक बात और बता दूं मैं आपको, ये जो ऊपरी सुंदरता होती है ना, तन की जो सुंदरता होती है, ये तो सिर्फ एक दिखावा होता है, एक भ्रम होता है। असली सुंदरता तो हमारी वाणी में होती है। तो बात करने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए, सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए। आपकी बात सुनने वाला जो भी कोई है सामने, आपकी बात जो सुन रहा है ना, उसको आपकी बातें सुनने में आनंद आना चाहिए। इस तरीके से आपका बात करने का तरीका होना चाहिए। अब देखिए इसमें पांचवा पॉइंट क्या आता है। पांचवा पॉइंट आता है आपका जो नेचर है ना वो केयरिंग होना चाहिए। ठीक है, केयरिंग नेचर होना चाहिए। आपको अपने हस्बैंड के बारे में हर चीज पता होनी चाहिए कि उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, और उनको हर चीज छोटी छोटी चीजें के बारे में आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए उनको खाने में कोई चीज पसंद है, ठीक है, और आपको वो बनानी नहीं आती है, तो आप उसको बनाना सीखिए। आप सीखिए उसको बनाना, गूगल पर सर्च कीजिए और आप उसको सीखिए। ठीक है, और जो घर की लेडी होती है ना, एक तरीके से वो घर की गूगल ही होती है। देखिए उसको सब पता होता है कि कौन सी चीज कहाँ रखी है, कौन सी चीज कहाँ नहीं रखी। तो आपको जो है ना अपना आपका नेचर केयरिंग होना चाहिए। और एक बात और मैं आपको बताती हूँ, मान लीजिए आपके हस्बैंड है, ठीक है, और उनका जो है ना उनके पेरेंट्स के साथ में काफ़ी अच्छा उनका टचअप है, वो अपने पेरेंट्स के साथ में काफ़ी अच्छे से रहते हैं, अपनी पेरेंट्स की काफ़ी केयर करते हैं। तो देखिए आपको भी करनी चाहिए, आपको भी करनी चाहिए। ये नहीं है कि उनको देख करके आपको नाक मुंह चढ़ाने हैं, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आपके हस्बैंड अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो आपको भी उनको मानना चाहिए। ठीक है, ये हुई पांचवी बात। अब बात आती है छठी। अब देखिए इसमें अगला पॉइंट ये आता है, आपको अपने हस्बैंड को ये एहसास दिलाना होगा कि मैं हूं ना। देखिए जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, देखिए कोई ना कोई चीज लगी रहती है, कभी हेल्थ इश्यू हो जाता है, कभी जॉब को लेके कुछ हो जाता है, कभी घर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ भी, मतलब ये समझ लीजिए कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो उस टाइम पर आपको अपने हस्बैंड के साथ एक दोस्त की तरह, एक अच्छे फ्रेंड की तरह खड़े रहना है, और उनको एहसास दिलाना है कि मैं हूं ना, मैं हूं ना, आप क्यों चिंता करते हो, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। आपको ये उनको एहसास दिलाना होगा। ठीक है, कई लेडीज क्या करती हैं, जरा सी प्रॉब्लम आई नहीं कि भाई मैं तो मायके जा रही हूँ, जब सब सही हो जाएगा मुझे बुला लेना। ये नहीं होना चाहिए। आपको उनकी अच्छी दोस्त बनना है ना, तो आपको उनकी ढाल बन के खड़े रहना है, उनको उस प्रॉब्लम में छोड़ के भाग नहीं जाना है, ये तो बिल्कुल नहीं करना है। हमेशा उनके साथ आपको खड़े रहना है। ठीक है, अब इसमें देखिए सातवां पॉइंट क्या आता है, ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी है आपको, उम्मीदें ज्यादा नहीं रखनी है। हम लेडीज क्या करते हैं ना, हस्बैंड को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि उनको तो सब पता है, उनको तो सब पता है, लेकिन नहीं, उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए। मान लीजिए आज आपकी शादी की एनिवर्सरी है, वो भूल गए, किसी भी कारण से उनके दिमाग में नहीं है, वो भूल गए, और आपको समझ में आ रहा है कि उनको याद नहीं है, तो आप क्या कर सकती हैं। मान लीजिए वो ऑफिस जा रहे हैं, तो आप ऑफिस जाते जाते उनको कहिए कि आपको याद है ना आज क्या है, शाम को जल्दी आ जाना।
आज हमारी शादी की एनिवर्सरी है, तो इससे क्या होगा, देखिए बात की बात रह जाएगी, आपने उनको याद भी दिला दिया, कोई बात भी नहीं होगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो ज्यादा उम्मीदें और इस तरीके की बातें आप मत सोचिएगा, ठीक है। और अब इसमें अगला पॉइंट क्या आता है, देखिए नोक झोंक। नोक झोंक तो हर रिश्ते में होती है, देखिए दो लोग हैं, दोनों की सोच समझ अलग होती है, तो छोटी मोटी नोक झोंक तो होती ही है, ठीक है। तो और देखिए छोटी मोटी नोक झोंक जो है ना होती रहनी भी चाहिए, क्योंकि उससे जो है ना प्यार बढ़ता है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये छोटी मोटी नोक झोंक तो होती रहती है, लेकिन इनको जो है ना कई बार क्या होता है, छोटी मोटी बात हुई बस खत्म, प्यार खत्म। आजकल तो यही होता है, बस प्यार खत्म। देखिए छोटी मोटी नोक झोंक से जो है ना हमें प्यार खत्म नहीं करना है, प्यार खत्म नहीं करना है, ये गलत बात होती है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। और फिर एक चीज और, बात हो गई, कुछ भी बात हो गई, अब लड़की है जो फीमेल है वो अपने मायके फोन करके बता रही है, इन्होंने मुझे ऐसे बोल दिया, इन्होंने मुझे ऐसे बोल दिया। हस्बैंड है वो भी अपने पेरेंट्स को बता रहे हैं, ये मुझे ऐसे बोल रही है, ये मुझे ऐसे बोल रही है। अरे आपके बीच में जो बात है आपस में आप उसको खत्म कीजिए ना, आप बाहर क्यों अपनी बात को भेज रहे हैं। देखिए जब तक आपकी बात चार दीवारी के अंदर है ना तब तक तो वो बात है, लेकिन अगर वो चार दीवारी से बाहर बाहर चली जाए ना तो वो फिर बातें बन जाती हैं। तो इसलिए कोशिश ये कीजिए कि आपके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो भी प्रॉब्लम आई है, उसको आप आपस में बैठ के उसको सॉर्ट आउट कीजिए, किसी तीसरे को बीच में लाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब इसमें एक लास्ट पॉइंट क्या आता है, देखिए अपने हस्बैंड को आपको एक अच्छा दोस्त समझना है, एक अच्छा फ्रेंड समझना है, ठीक है। और उनसे एडवाइस लेनी है हर चीज के बारे में, कोई भी बात है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, आपको उनसे डिस्कस करना है, उनकी सलाह लेनी है आपको। चाहे फिर कोई बात बच्चों को लेकर के है तो आपको उनसे बात करनी है। अब कोई बात अगर इन लॉज को लेके है, सास ने कुछ कह दिया, ननद ने कुछ कह दिया, तो आप अपने हस्बैंड से बात कीजिए कि मम्मी जी ने यही बोल दिया या फिर ननद ये बोल रही हैं, बताइए मैं क्या करूं। तो आप उनसे हर चीज के बारे में आप पूछिए, उनसे उनको बताइए। तो देखिए ये तो थी कुछ बातें, एक अच्छी वाइफ अपने पति की अच्छी दोस्त कैसे बन सकती है। आपको कैसी लगी ये बातें जरूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी फ्रेंड फैमिली में जरूर शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो। और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलूंगी फिर से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।